हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल विकास मैथ एकेडमी। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है, ट्रू है। अगर फॉल्स भी है तो क्या करिए, उसका रीजन बताइए क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फॉर एनी सेट ए एंड बी आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। कह रहा है कोई भी सेट हो, कोई भी सेट ए और बी, मान ले दो सेट दिया है, कोई भी सेट दिया है। कह रहा है कोई जरूरी है कि क्या वो ए जो होगा सबसेट होगा बी का या बी जो होगा सबसेट होगा ए का। सबसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट एक दूसरे सेट में क्या होता है, कंटेन होता है। ठीक है, जैसे ये होता है, जैसे a इक्वल टू होता है, मान लीजिए आपका 1 2 3 दिया हुआ है और b इक्वल टू दिया है आपका 2 2 3 1 4। ठीक है, ये आपका एलिमेंट दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि a और a क्या है, सबसेट है b का है कि नहीं है। तो चेक करेंगे तो क्या करिए, देखिए a का एलिमेंट अगर b में सारा प्रेजेंट होगा तब हम बोलेंगे कि a जो है सबसेट है b का। मतलब सबसेट को और टर्म में बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं कि a इज ए पार्ट ऑफ b या a कंटेंट इन b। तीन वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 1 2 3 बी में भी क्या है 1 2 3 और 4 भी है, तो 1 2 3 है ना, तो ए कंटेंट है कि नहीं बी में, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए जो होगा सबसेट होगा बी का। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, एक पढ़ सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि ए इज ए पार्ट ऑफ बी, या बोल सकते हैं ए इज कंटेंट इन बी। ठीक है, तीनों वर्ड बोलिए, तीनों वर्ड इसके लिए सेम है। ठीक है, तीन चीज बोल सकते हैं, ये दोनों वर्ड थोड़ा अच्छा तरीके समझ में आता है कि ए इज ए पार्ट ऑफ बी या ए इज कंटेंट इन बी। तो यहां से थोड़ा अच्छे से समझ में आता है कि सबसेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है सबसेट का मीनिंग। तो कह रहा है यहाँ पे कि दो सेट आपका दिया हुआ है, कह रहा है कोई जरूरी है कि ए जो होगा सबसेट होगा बी का या बी जो होगा सबसेट होगा ए का। ऐसा कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो गिवन सेट दिए होंगे या वो सबसेट होंगे या नहीं होंगे। मतलब सबसेट होंगे, जरूरी है कि सबसेट होंगे, ए सबसेट होगा बी का या बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक सेट लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एक ले लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जरूरी है ये दोनों सेट क्या है, सबसेट है एक दूसरे का, नहीं सबसेट है। एक नेचुरल नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए, अलग हो गए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेट क्या होगा, सबसेट होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा, ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा, ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं, जैसे कोई ए जो है, ए यहाँ पे हम सेट दिखा सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, और बी जो हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। तो देखिए ए क्या है, ए सबसेट है बी का, नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो ये साइन रहेगा, या बी भी यहाँ पे क्या है, बी भी जो सबसेट है नहीं है ए का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई भी दो सेट क्या होगा, एक दूसरे के सबसेट होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। पहला स्टेटमेंट आपको क्या होगा, फॉल्स हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्पेस का मैं इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यही एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आपको रीजन पूछा ना तो ये एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पे। 2 देखिए, 2 क्या दिया हुआ है कि एवरी सबसेट ऑफ एन इनफिनाइट सेट इज इनफिनाइट। कह रहा है कि इनफिनाइट सेट का सबसेट जो होगा वो इनफिनाइट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनफिनाइट होगा, क्योंकि इनफिनाइट सेट क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, इनफिनाइट सेट है, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे क्या चलता जाएगा। ये क्या आएगा, इसका एलिमेंट आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। अब इसका सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा, सबसेट इसका हो जाएगा 1 और 2 भी हो सकता है, 1 1 2 3 4 भी हो सकता है, ये भी तो इसका सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये क्या, ये इनफाइनाइट है, ये तो फाइनाइट आ रहा है, आपका सबसेट क्या है, सब फाइनाइट आ रहा है। ये हर का आ रहा है, हर एक सबसेट क्या होगा इसका, इनफाइनाइट होगा। तो हर नहीं हो सकता है, एक कोई हो सकता है, लेकिन ये बोला है कि एवरी बोल रहा है कि एवरी जो होगा, एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। तो हर एक नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आ रहा है कि नहीं, फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो ये आप रीजन में लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। यहाँ हर एक फाइनाइट सेट का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। जैसे आपका 1 2 3
4 दिया है इस तरीके से, या 1 2 ले लीजिए, 1 2 क्या दिया, एक सेट दिया, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट एक क्या होगा, 5 होगा, एक आपका 1 होगा, एक आपका 2 होगा, और एक आपका क्या होगा 1 2 हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनाइट सेट का क्या आ रहा है, सारा सबसेट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, 4 सेट आएंगे, 4 सबसेट आएंगे इसके, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो इसीलिए क्या ये ट्रू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। क्या कह रहा है कि हर एक सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए प्रॉपर सबसेट मतलब ये होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे a इक्वल टू दिया है आपका एलिमेंट 1 2 3 a दिया है, ठीक है, b इक्वल टू दिया है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, a जो है a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट आता है तो नीचे वाला इक्वल टू साइन हट जाता है, ये बस होता है। इसको पढ़ते हैं कि a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में तो होता है ना कि a का जो एलिमेंट वो b में कंटेंट है, लेकिन सारा एलिमेंट नहीं कंटेंट है। मतलब b का सारा एलिमेंट क्या है, a में नहीं प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब a और b सेट इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है कि प्रॉपर सेट सबसेट मतलब होता है कि a का जो है a कंटेंट इन b बट a इक्वल टू नॉट b, मतलब a नॉट इक्वल टू b, मतलब सारा एलिमेंट जो b का है या b का जो है a में नहीं प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मतलब a क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो यही बोल रहा है कि हर एक प्रॉपर सबसेट का, क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोला है 4 का, हाँ, एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, जरूरी नहीं है कि होगा। जैसे 5 है आपका, तो 5 क्या होता है, इम्पटी सेट होता है, तो इम्पटी सेट का प्रॉपर सबसेट कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि खुद वो खाली एलिमेंट है। अब उसका क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, वो तो खुद अपने आप में एक सबसेट होता है। तो इम्पटी सेट का जो होता है, जो इम्पटी एक सेट जो होता है उसका प्रॉपर सेट नहीं होता है। तो ये हर एक सेट के लिए बोला है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। मतलब प्रॉपर सबसेट आपको समझ में आया होगा क्या होता है। तो आप 5 करेंगे यहाँ पे, तो 5 तो खुद एक खाली एलिमेंट है, ये कुछ भी नहीं है, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इससे कुछ प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्या दिया हुआ है, ए बी कामा ए कामा बी कामा बी का इस तरह का क्या रिपीटेशन हो रहा है। कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। क्या है ये, इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि आप सेट में तो क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन भी कितने बार रिपीटेशन लिख सकते हैं। तो इसका जो सेट आएगा आपका ए कामा बी आएगा, सेम ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है, तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, बस एक बार लिख दीजिए। तो ए और बी क्या आएगा, यही इसका सेट होगा। ये तो फाइनाइट सेट है, ये कह रहा है इनफाइनाइट है, तो इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो सेट हो, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो क्या इक्विवेलेंट सेट होता है। मतलब उसके दोनों सेट के कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 है, तो दोनों इक्वली तो है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। 7 देखिए, ए सेट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट। कोई भी सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट होता है, नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, मान लीजिए आपका कोई एक सेट है, ए सेट है, उसमें क्या है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है, तो उसका सबसेट क्या होता है, सबसेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, 2 का पावर n होता है। यही तो रूल होता है, सबसेट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, 2 का पावर n होता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी सेट है तो उसका क्या होगा, इनफाइनाइट सबसेट होगा, नहीं होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है सेट में तो उसका सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर 3, मतलब 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो ये बोला है इनफाइनाइट सबसेट होंगे, तो क्या होगा आपका, ये फॉल्स होगा, ठीक है, क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तभी भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका कंसेप्ट क्या होगा क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, 1 बिलोंग टू सेट 1, 2, 3। तो एक बात याद रखिए, कभी भी सेट के एलिमेंट जो होते हैं ना, वो बिलोंग करता है, क्या करता है, बिलोंग करता है। और सेट जो होता है हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। सेट जो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये 2 बातें याद रखिएगा। पहला कि सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू होते हैं,
और सेट जो होता है आपका हमेशा क्या होता है, वो सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 क्या है, 1 सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है, इस तरीके से पता करते हैं। अब देखिए सेट का एलिमेंट क्या है, ये ए है ना, तो ए जो होता है हमेशा किसी का सबसेट नहीं होता है, मतलब एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, हमेशा बिलोंग टू कर सकता है सेट को। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ए जो है सबसेट है इस सेट का BCA। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट बोल रहा है कि ये क्या है, सबसेट है। हमेशा एलिमेंट बिलोंग्स टू होता है, सबसेट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सेट ए जो है ये कह रहा है कि ABC सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो सेट हमेशा क्या करता है, सबसेट होता है, बिलोंग्स टू नहीं होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। 4 देखिए AB, और इस AB क्या है, इसको भी सेट को लिखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ये तो आपको पता ही होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए द सेट x such that x + 8 = 8 कह रहा है, नॉल सेट है। तो इसको सॉल्व करिए, x + 8 = 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 8, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मतलब x का एलिमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये बोला है नॉल सेट है, नॉल सेट मतलब क्या, खाली है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 भी क्या है, एक एलिमेंट है। ये कह रहा है नॉल सेट है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। आपका एलिमेंट 1 आ रहा है तो नॉल सेट नहीं हो सकता। ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट ऑफ विच। कह रहा है कि ये सेट जो गिवन दिया हुआ है, इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेट किस सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हर एक जो सेट दिया गया है ना, उसका क्या करेंगे, हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर नहीं है तो देखिए पहला जो एलिमेंट दिया है ये सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बोल रहा है कि x सच दैट x सेटिस्फाई x² - 8x + 12 = 0। मतलब x क्या है, इसका रूट्स है, x जो है इसका रूट्स है। तो पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x² फर्स्ट बोल रहा है x² - 8x + 12 = 0। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए वैल्यू क्या आ जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² - 6x - 2x + 12 = 0। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, x - x, और यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो x - 6 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x - 6 आ जाएगा और x - 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 6 = 0 एक बार, और x - 2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x = 6 और यहाँ से हो जाएगा x = 2। मतलब x की क्या वैल्यू आ रही है, एक 6 आ रही है और एक 2 आ रही है, जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब 6 यहाँ पे पुट करेंगे, x जहाँ जहाँ x दिया गया है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यही तो होता है रूट्स का मतलब। और 2 भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका एलिमेंट जो हो जाएगा, सेट A का जो एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। 2,6 हो जाएगा सेट A का एलिमेंट। ठीक है, सेट B देखिए, सेट B दिया है 2, 4, 6। ठीक है, सेट C दिया है 2, 4, 6, 8, और फिर क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब इवन नंबर का चल रहा है कंडीशन यहाँ पे। और D में दिया है 6। तो देखिए पहले देखिए कि जो ये D वाला सेट है ना, D वाला जो 6 है वो किस किस सेट में पढ़ रहा है। तो D वाला देखिए A में भी पढ़ रहा है, B वाला भी सेट में एलिमेंट पढ़ रहा है D, और यहाँ पे C में भी पढ़ रहा है। तो पहले एलिमेंट क्या हो जाएगा, D जो होगा किसका सबसेट होगा, D जो होगा पहले किसका सबसेट होगा वो देखिए। अब देखिए A का एलिमेंट क्या है, 2 एलिमेंट है ना, तो 2 एलिमेंट है। तो A देखिए किस में पढ़ रहा है, A आपका दिख रहा है यहाँ पे B में भी कंटेंट है और C में भी कंटेंट है, और ये D का खुद सबसेट है। तो D जो होगा सबसेट होगा किसका, A का। क्या होगा, D जो सबसेट होगा A का। फिर उसी तरीके से देखिए अब A का एलिमेंट किस में पढ़ रहा है, A का एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे, तो A का एलिमेंट 2 और 6 किस में पड़ेगा, ये B वाला में पड़ेगा 2 और 6, और B का सारा एलिमेंट किस में कंटेंट है, C में। तो A जो होगा सबसेट होगा किसका, B का। A जो होगा सबसेट होगा किसका, B का, और B का सारा एलिमेंट किस में कंटेंट है, आपका C में है। तो ये जो सबसेट होगा आपका C का। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि D जो होगा सबसेट होगा C का, D जो सबसेट होगा A का भी, और D जो सबसेट होगा B का। उसी तरीका से A जो सबसेट होगा B का, और A जो होगा सबसेट होगा C का। उसी तरीका से यहाँ पे B जो होगा सबसेट होगा C का। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ पे, ये आपका कंडीशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर ये आपका कंडीशन बनेगा आपका, ये किस तरीके से, मतलब जो कंडीशन होगा सबसेट का ये आपका बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे D जो है सबसेट है किसका, A का भी सबसेट है D,
सी का भी सबसेट है और बी का सबसेट है। मतलब कहने का मतलब वही हुआ, हम एक ही बार सारे को दिखा दिए इसी तरीके से, और आप एक एक करके दिखाएंगे तो बात तो एक ही हुआ। फिर उसी तरीके से लिख सकते हैं कि ए जो होगा सबसेट होगा किसका, बी का भी सबसेट होगा और सी का भी सबसेट होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि बी और सी का भी सबसेट होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप बोलेंगे कि बी किसका सबसेट होगा, सी का, तो दिख ही रहा है आपको। तो हम एक ही में सारा कंडीशन लगा के यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 ये है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट दिया है, वो उससे क्या करना है, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, और उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज कंटेंट इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर। बोल रहा है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सारा कंटेंट है रेशनल नंबर में। हाँ देखिए, सारा जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है। रेशनल नंबर देखिए, इंटीजर क्या होता है, सेट बनाइए तो जेड मान लीजिए इंटीजर को दिखाता है तो हम उसी को क्या लेते हैं, सेट। तो इंटीजर क्या होता है आपका, इधर 0, इधर से -1, इधर से -2, ठीक है, ये कामा है, और ये 1, ये 2, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इस तरीके से ये इंटीजर का हो गया। आपका रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो क्यू, ठीक है, 2 डिब्बा और याद अढ़ाई, हाँ। तो आपका जो रेशनल नंबर क्यू होता है, क्यू भी क्या होता है, क्यू जो होता है आपका ऐसा एलिमेंट होता है एक्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो देखिए जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन को सारे फॉलो करते हैं रेशनल नंबर। जैसे देखिए 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0 है तो 0/1 भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो सारा जो इंटीजर होता है ना वो कंटेंट होता है रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, ट्रू है। यहाँ से ये पता चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। सेकेंड देखिए, द सेट ऑफ ऑल क्रो इन कंटेंट इन द सेट ऑफ बर्ड। अब क्रो भी क्या है, कौवा भी क्या है, एक तरह का बर्ड है कि नहीं, बर्ड है कि नहीं। तो क्या है, वो बर्ड के कैटेगरी में ही तो कंटेंट है, सारे बर्ड के कैटेगरी में क्या है, वो कंटेंट है। एक क्रो पर्टिकुलर क्रो को बता रहा है, तो ये भी क्या है, सेट ऑफ ऑल क्रो इज कंटेंट इन द सेट ऑफ बर्ड। जो बर्ड की प्रजातियां हैं उनमें क्या है, उनमें ये कंटेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सबसेट है। कहने का मतलब क्रो जो क्या है, सबसेट है बर्ड का। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी ट्रू है, क्या है, ट्रू। तो इसको भी क्या लिख देंगे हम, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंटेंट इन द सेट ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि हर एक रेक्टेंगल जो है वो क्या है, कंटेंट है सेट ऑफ स्क्वायर में। तो ये नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्योंकि रेक्टेंगल को आपको पता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, कि जो सेट ऑफ स्क्वायर होगा तो क्या होगा, उसका सारा साइड इक्वल होगा, और रेक्टेंगल जो होगा तो बस उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो ये दोनों सेट क्या हो सकते हैं, एक दूसरे में कंटेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंटेंट इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है कि सारे जो रियल नंबर है वो कंटेंट होता है किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेंट होता है। तो यस, ये ट्रू है, क्योंकि सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप जाएंगे जब आप जाएंगे लास्ट चैप्टर है, मतलब 11th-12th चैप्टर है दिया हुआ है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जो जितने भी सारे रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका डिफिनेशन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर सारा कंटेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका सारे जो रियल नंबर हो कंटेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये भी स्टेटमेंट क्या है, आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, सेट P इक्वल टू क्या दिया है, A दिया है सेट, और B इक्वल टू क्या दिया है, ये पावर सेट है। ये क्या आपका पावर सेट है, मतलब सबसेट का जब सेट बना देते हैं तो क्या होता है, पावर सेट हो जाता है। तो पावर सेट में क्या है, सेट A है, मतलब पावर सेट का एलिमेंट क्या है, सेट A का एलिमेंट है। इसमें क्या है, सेट A है, ठीक है। ये दोनों इक्वल कहाँ हो गए, A तो है तो A इसका एलिमेंट है, और इसका एलिमेंट क्या है, सेट A एलिमेंट है। P का जो एलिमेंट है आपका, P का यहाँ पे एलिमेंट जो है आपका वो A है, ठीक है। और यहाँ पे B का जो एलिमेंट है आपका ये है, मतलब सेट A जो है B का एलिमेंट है।
तो ये दोनों कहाँ इक्वल हुआ है, इसका एलिमेंट ए है और ये सेट है, तो दोनों इक्वल कहाँ से हो गए, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। क्या होगा आपका, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फोर्थ का 6 क्या है, द सेट ए एक्स जो एलिमेंट है, द लेटर ऑफ वर्ड लिटिल। ठीक है, लिटिल का क्या है, ये आपका एक्स जो लेटर है, तो इसको क्या करेंगे, लिटिल को रोस्टर फॉर्म में राइट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। सेट बी जो कह रहा है कि ऐसा लेटर है जो क्या है, टाइटल का, तो बोल रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों सेट क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले लिटिल जो दिया है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और जो आपका टाइटल दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और दोनों का एलिमेंट देखेंगे, अगर दोनों का एलिमेंट सेम आ रहा है तो क्या होगा, ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए करके देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ए जो हो जाएगा आपका सेट, तो यहाँ पे देखिए लिटिल को क्या लिखेंगे, पहले एल लिटिल लिख देंगे कामा, फिर उसके बाद आई, 2 टी है तो 1 टी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एल लिख दें तो एल नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई। तो आपका सेट ए का एलिमेंट ये आएगा, और सेट बी का एलिमेंट देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका टी, फिर आई आएगा, फिर टी लिख दिया तो नहीं आएगा, फिर एल आ जाएगा, और फिर ई आ जाएगा। तो देखिए टी भी है, टी भी है, आई भी है, आई भी है, एल भी है, एल भी है, और ई भी है, ई भी है। मतलब दोनों सेट का एलिमेंट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों सेट भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस ए इक्वल टू बी। तो ये क्या आपका स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है, ट्रू है, मतलब दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट ए करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, तो क्या करिए, उसको जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट फॉर्म में राइट करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, तो इसको सॉल्व करने से पहले 1-2 कंसेप्ट जान जाइए। पहला, अगर सेट का एलिमेंट जो होगा ना, तो हमेशा कोई भी सेट का एलिमेंट जो होता है वो सेट को बिलोंग करता है। क्या करता है, बिलोंग करता है। सेट का एलिमेंट हमेशा सेट को क्या करता है, बिलोंग्स टू करता है। और सेट जो होता है हमेशा एक सेट का या दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जो सेट होता है आपका दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, वो बिलोंग नहीं कर सकता है। तो ये दो बातें याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। पहली बात कि सेट का एलिमेंट सेट को हमेशा बिलोंग्स टू करेगा, और सेट हमेशा दूसरे सेट को क्या करेगा, उसको सबसेट के फॉर्म में लिखेगा, मतलब सबसेट होगा दूसरे सेट का। तो ये 2 बात आप याद रखिएगा। पहला एलिमेंट देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि ए जो है, ए क्या है, इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है। तो एलिमेंट क्या करता है, इस एलिमेंट को बिलोंग टू करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सबसेट दिखा रहा है कि ए जो है सबसेट है इस सेट का, तो नहीं होगा। हमेशा सेट का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट। तो ये क्या होगा, ये आपका इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, गलत से काट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गलत से काट दे रहे हैं। ठीक है, और करेक्ट फॉर्म इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट जो फॉर्म होगा ये होगा आपका सेट है, इसको सेट बना दीजिए। तो सेट अब क्या करेगा, इसको सबसेट को इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ए कामा बी कामा सी का क्या होगा, सबसेट होगा इस सेट का। तो ये क्या है आपका, ये सही वाला फॉर्म है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका सही तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये जो सेट ए है वो क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। तो हम बताएं ना कि हमेशा सेट जो होता है ना वो बिलोंग्स नहीं करता है, हमेशा सबसेट होगा। तो ये बिलोंग्स टू का साइन यहाँ पे नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सबसेट का साइन रहेगा। तो ये क्या है आपका, ये गलत है। क्या है, ये गलत है। इसका करेक्ट फॉर्म जो होगा आपका सेट ए सबसेट ऑफ सेट ए कामा बी कामा सी, ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट फॉर्म का। अब ये देखिए, ए बिलोंग्स टू सेट का एलिमेंट सेट ए कामा बी। तो देखिए ये ए जो क्या है, ए इसका एलिमेंट नहीं है, ए इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा, सेट ए रहता तब इसको बिलोंग करता है, मतलब सेट ए रहता वो क्या करता है, इसको बिलोंग करता है। तो ये भी क्या है, गलत फॉर्म में दिया है। आपका राइट फॉर्म हो जाएगा कि सेट ए देखिए सेट ए ना इसका एलिमेंट है, तो सेट ए जो एलिमेंट है ये इसको बिलोंग करेगा, सेट ए कामा बी का। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए कामा बी। तो ये देखिए सेट ए जो है क्या, इसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमेशा क्या होगा, इस सेट का सबसेट नहीं होगा। तो एलिमेंट क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, बिलोंग्स टू करता है सेट को, ना कि उसका सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग्स टू का साइन होगा। ये भी गलत दिया है। इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा आपका कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए कामा
बी, ठीक है, क्योंकि सेट ए क्या है, इस सेट का एलिमेंट है तो हमेशा बिलोंग्स टू करेगा। यहाँ पे देखिए बी कामा सी, सेट बी कामा सी इज ए सबसेट ऑफ ए सेट बी सी। तो ये क्या है, बी सी क्या है, इसका एलिमेंट है ना इस सेट का, तो ये कह रहा है सबसेट है, तो क्या होगा यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन होगा, तो ये भी गलत है। इससे क्या हो जाएगा, बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ए कामा सेट बी कामा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, देखिए सेट ए कामा बी इज ए सबसेट ऑफ ए कामा बी कामा सी। तो देखिए ए सेट ए और सेट बी, इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट है कि सबसेट होगा, प्रेजेंट है नहीं है तो क्या है, ये सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं होता क्या होगा इसका, ये गलत फॉर्म है इसका, करेक्ट फॉर्म उसका ये हो जाएगा, क्या कर देंगे उसका डज नॉट सबसेट दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा कि ये इसका सबसेट नहीं है, बी कामा सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाई जो कह रहा है कि फाई जो बिलोंग करेगा सेट ए कामा बी को, तो फाई क्या होता है, फाई एवरी क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है ना कि एलिमेंट होता है, क्या होता है, सबसेट होता है ना कि एलिमेंट होता है। तो ये कह रहा है कि फाई इसका क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पे, मतलब बिलोंग्स टू नहीं करेगा, इसका सबसेट होगा, तो ये गलत फॉर्म है। तो इसका राइट फॉर्म हो जाएगा कि फाई बिलोंग्स टू, मतलब सबसेट, फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए कामा बी का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेट का साइन रहेगा। यहाँ पे देखिए फाई जो कह रहा है सबसेट है ए कामा बी कामा सी का, तो ये क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ बोल रहा है कि एक्स सच डैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू 3 इक्वल टू 5 है, मतलब ये क्या है, इम्पटी सेट है। देखिए तो इम्पटी, इसको सॉल्व करिए पहले कि देखिए इम्पटी सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0, तो इसका एलिमेंट क्या हो गया 0, तो 0 भी क्या है, एक एलिमेंट है ना कि खाली है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो गया, 5 के इक्वल नहीं।